आज के इस वीडियो में हम सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनालिसिस करने वाले हैं, शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें एक वीक का रिटर्न 4.9% के करीब का रहा है। वहीं एक मंथ में 7% के करीब का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 19% का रिटर्न, एक साल में 152% के करीब का रिटर्न और 5 साल में 171% का रिटर्न रहा है। तो आप रिटर्न देख सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने लॉन्ग टाइम में। फिर आप कुछ स्टॉक की हाईलाइट देख सकते हैं, जैसे कि अभी स्टॉक सेंटीमेंट क्या है, बुलिश मोड में चल रहा है। मार्केट प्राइसिंग देखें तो थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, वो कम क्यों है वो हम आपको बताएंगे। प्रॉफिट आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 416% के करीब बढ़ा है, तो एक अच्छा सिग्नल है। फिर वीकली मोमेंटम यानी कि वीक में क्या रहा है, तो पॉजिटिव ही रहा है, हमने आपको रिटर्न दिखा दिया। अब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देख लेते हैं, यानी कि स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें स्ट्रेंथ देखें तो 7 है यहाँ पे। 3 ईयर रिटर्न ऑफ 184%, यानी कि 184% का रिटर्न 3 साल में दिया है। रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 11.75% ओवर द पास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल के हिसाब से देखें तो 11.75% का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं। हमने कि अच्छा खासा रिटर्न दिया है, यहाँ पे इनकी रेवेन्यू ग्रो हुई है। रेवेन्यू हैज ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 16.45% ओवर द पास्ट क्वार्टर, तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी 16% से भी ज़्यादा की यहाँ पे रेवेन्यू हुई है। नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट ईयर बाय 71.61% ओवर द पास्ट ईयर, तो पिछले साल के हिसाब से यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट भी 71% से भी ज़्यादा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 416.51% ओवर द लास्ट क्वार्टर, यानी कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से नेट प्रॉफिट देखें तो 416% से भी ज़्यादा का बढ़ा है। इम्प्रेसिव आरओई ऑफ 6.96%, यानी कि आरओई अच्छी है 6.96 का। फिर इम्प्रेसिव आरओसी 9.24, तो आप देख सकते हो आरओसी भी अच्छी है 9.24 के करीब। अब वीकनेस क्या है, तो वीकनेस में हम देखें तो डिविडेंड अच्छा नहीं देती है, डिविडेंड इनका सिर्फ 0.34 है। अपॉर्चुनिटी एक देखने को मिल सकती है कि चेंज इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यानी कि डोमेस्टिक होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर की 2.36% से। फिर यहाँ पे थ्रेड भी देख सकते हो, चेंज इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होल्डिंग बाय -1.65%, यानी तो आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर थोड़े से कम हुए हैं। चलो स्वॉट एनालिसिस हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम प्राइस वॉलेटिलिटी तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है यहाँ के इंडस्ट्री के हिसाब से। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 52 वीक हाई के करीब चल रहा है अभी स्टॉक। फंडामेंटल अब देख लो तो कौन सा स्मॉल कैप है और डाइवर्सिफाई है। इनका पी देख लो 88.91, तो हम अभी कह रहे थे ना दोस्तों कि शेयर अभी ओवर प्राइस है, यानी कि ओवर वैल्यू है, थोड़ा सा महंगा है। तो इनका पी देख के हम पता लगा सकते हैं कि शेयर कैसा है। तो 88 है या इनका पी, तो इसलिए हम कह सकते हैं शेयर थोड़ा सा अभी महंगा चल रहा है, क्योंकि सेक्टर का आप देख लो 36 के करीब है और इनके पीयर कंपैरिजन में, यानी कि इनके सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनका पी 36 के हिसाब से, तो ये हम देख सकते हैं 3 गुना के करीब है। डिविडेंड यील्ड 0.3%, वो हमने देख लिया। मार्केट कैप 17,093 करोड़ का है। अब हमने रिटर्न भी देख लिया कि एक वीक में 4.9%, एक मंथ में 7.1%, 3 मंथ में 19%, एक साल में 152% और 5 साल में 71% का है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल देख लेते हैं, तो रेवेन्यू देख लो 2019 में 4,000 करोड़ के करीब का रहा है। फिर 2020 में 3,400 करोड़ के करीब का रहा है। 2021 में 2,600 करोड़ के करीब, क्योंकि कोरोना इफेक्ट चल रहा था, इसलिए 2019, 20 और 21 में डिक्लाइन देखने को मिला। फिर से जैसे ही नॉर्मल हुआ देश, यानी कि कंट्री नॉर्मल हुई हमारी, उस हिसाब से वापस से शुरू हो गया। 2022 में देख लो 4,174 करोड़ का है और 2023 में 4,827 करोड़ की रेवेन्यू रही। वहीं नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो 2019 में 499 करोड़ थी, 2020 में 378 करोड़ और 2021 में तो माइनस में चली गई 15 करोड़ के 15, यानी कि 15 करोड़ का लॉस रहा था। फिर 2022 में 161% और 2023 में 266%, ये ईयरली देख लिया हमने। अब शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, तो दिसंबर 2023 की देखें तो प्रमोटर के पास 50% की करीब की यहाँ पे होल्डिंग है। एफआईआई के पास 6% के 6.64% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 15.28% और रिटेल एंड अदर, यानी कि रिटेल लोग, हम जैसे लोगों के पास 27.87% के करीब की है। फिर क्वार्टर म्यूचुअल फंड होल्डिंग थोड़ी सी देखो, 22
सितंबर 22, दिसंबर 22, मार्च 23, फिर जून 23 से थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा। सितंबर 23 और दिसंबर 23 यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल सकती है हमें। फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी आप देख सकते हो, इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लो इनकी ROE किस तरह से रही, तो 19, 20 और 21 में हमें डिक्लाइन देखने को मिला, फिर 21 से वापस बढ़ने शुरू हुई, 22 और 23 में 7% के करीब। ROC भी आप देख सकते हो कम हुई 2019, 20 और 21 तक 15, 8 और 1%, फिर 22 में 5% और 23 में 9% के करीब। ROA आप देख लो 2019 और 20 में 6% रही, 21 में कम हुई और 22, 23 में आप देख लो 2% और 3%। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो 542 था 2019 में, वो 2020 में 32 हो गया, फिर 2021 में तो -2.7 था, 2022 में 14 और 2023 में 24 के करीब। अब यहाँ पे पीयर कंपैरिजन भी देख लो आप, सेंचुरी टेक्स 88 है, फिर बल्मला वायर के तो उनकी 18 है और बिरला कॉप की 38 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखो, हमने दोस्तों ये है सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, हमने आपको शेयर का डिटेल में एनालाइज करके दिखा दिया। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिटेल में पूरी अपनी खुद के रिसर्च करो और बाद में ही इन्वेस्ट करो, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।